हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल VSA एडू पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एपी। आज हम इस चैप्टर में इसके जितने भी फॉर्मूलाज और कंसेप्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैप्टर्स के सारी इंट्रोडक्शन ध्यान से समझोगे, सारे फॉर्मूलाज को ध्यान से सुनोगे, अगर आप नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर सकते हैं, तो आपका हाफ ऑफ एपी तो डन हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। तो फर्स्टली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द एपी। एपी क्या होती है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट और रिमेन सेम। मीन्स कि हमारा एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर्स जो हैं उनके बीच का डिफरेंस, उनके कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा? सेम। लाइक 3 और 6 के बीच में 3, 6 और 9 के बीच में डिफरेंस 3, 9 और 12 के बीच में डिफरेंस 3, 12 और 15 के बीच में डिफरेंस क्या है? 3। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है हम उसको क्या बोलते हैं? एपी सीरीज़। तो इफ़ सीरीज़ इज़ 3, 5, 10, 12, अगर हमारे पास ऐसी कोई सीरीज़ है जिसके बीच का डिफरेंस क्या है? अलग अलग है कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में। लाइक 3 और 5 के बीच में 2 है, 5 और 10 के बीच में 5 है, 10 और 12 के बीच में 2 है, तो डिफरेंस क्या है? सब में अलग अलग। तो ऐसा सीक्वेंस जो होता है, ऐसी सीरीज़ जो होती है वो क्या है? हमारी नॉट एपी सीरीज़। नेक्स्ट इज जर्नल टर्म ऑफ एन एपी। अभी हमने लास्ट क्या रीड करा? जर्नल सीक्वेंस ऑफ एपी। मतलब जर्नल सीक्वेंस कैसे बनता है? अब जर्नल टर्म मतलब कोई भी टर्म, हमने कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है। मान लो हमने A4 फाइंड आउट करना है, A6 करना है, A7, 17, एनी टर्म ऑफ एन एपी हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम ये फॉर्मूले से ईजिली हम अपनी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला इज AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। AN क्या होती है? हमारी एन टर्म जो भी हमें फाइंड आउट करनी है। मैंने सपोज करो यहाँ पे अगर हमने लास्ट करनी है तो AN ही लिखेंगे। अगर हमारी कोई पर्टिकुलर टर्म बताई है कि आपको 17th टर्म फाइंड आउट करनी है, आपको 18th करनी है, आपको 5th करनी है, तो n की जगह पे 5 पुट करेंगे। अगर हमने 5 करनी है तो n की जगह पे 5, यानी कि A5 इज इक्वल्स टू A प्लस n की जगह पे फिर से 5 माइनस 1D, जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। इस तरह से हम कोई भी टर्म ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि हमने क्या करना है? nth टर्म मतलब जो भी हमारा सीक्वेंस है उस पूरी का प्लस करना है, सम करना है, तो हम ये फॉर्मूले से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n/2। अगर हमें बताया है कि हमारे पास 20 टर्म्स हैं, उसका प्लस करना है, तो S20 यानी कि 20 टर्म्स का प्लस, तो n की जगह पे 20। 2a हमारी फर्स्ट टर्म है, अगेन n हमने नंबर ऑफ टर्म्स, माइनस 1D जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, n/2। नेक्स्ट फॉर्मूला सम का क्या है? n/2 a प्लस एल। एल क्या हमारी लास्ट टर्म है, n हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है और a हमारी फर्स्ट टर्म है। लास्ट फॉर्मूला है। अब एल को हम जो भी, अगर यहाँ पे एल गिवन है, अगर हमें स्टेटमेंट में लास्ट टर्म बोला है या nth टर्म बोला है, an बोला है, तो वो दोनों ही क्या होते हैं? सेम। तो फॉर्मूला ये भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट इज सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, मतलब हमें जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स दी हों उसका प्लस। नेक्स्ट इज सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हमारी एपी में होगी, हम उसका अगर सम करना चाहें, अगर प्लस करना चाहें, तो हम इन फॉर्मूला से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1D। देखो Sn का मतलब कि जितनी भी टर्म्स का हमने प्लस करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 20 टर्म्स का सम करना है, तो मैं S20 इज इक्वल्स टू 20/2 n की जगह पे जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ पे मैं 20 पुट करूँगी। 20/2 2a जो भी मेरी फर्स्ट टर्म होगी, प्लस n माइनस वही अगेन 20 माइनस 1, d इज अवर कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट इज Sn इज इक्वल्स टू n/2 नंबर ऑफ टर्म्स, अगेन a हमारी फर्स्ट टर्म है, एल हमारी लास्ट टर्म है। अब देखो ये दोनों फॉर्मूलाज क्या है? सेम है। अगर हमें लास्ट टर्म बोली है, एल मेंशन करा है तो एल लगाएंगे। अगर हमें nth टर्म बोला है, an टर्म मेंशन है, तो हम an वाला लगा देंगे। ये दोनों ही बेसिकली सेम होते हैं, एल और an बोथ आर। So these are the formulas of an AP. We have done its introduction. I hope आप सबको ये formulas अच्छे से समझ आए होंगे. If you all like this video, don't forget to like, share and subscribe our channel. Thanks for watching this video.